महागठबंधन का हार नहीं हुआ है, लोकतंत्र की हार हुई है। 12 साल का ये मेरा संघर्ष रहा है और इस 12 साल में मैं किस तरह अपने आप को जिया हूँ, जो मेरे और ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। तो इतना कठिन संघर्ष रहा है और आज 2 बार हारने के बावजूद भी अगर जीत के आया हूँ तो एक सुकून महसूस होता है। ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे तो बड़ी परेशानी आएगी, उसी की फलता मैं रिजाइन करके चुनाव लड़ा। महिषी की जनता मेरे लिए भाई और भगवान से ऊपर उठे हुए हैं और वो मेरी माँ की तरह है, जिन्होंने आंचल फैला करके गौतम कृष्ण एक गरीब कमजोर की बेटा को अपना लिया और सेवा का मौका दिया है। सबको एक लग रहा था कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बन रही है, ईमान की सरकार, स्वाभिमान की सरकार, समाजवादी सरकार, रोजगार वाली सरकार बन रही है, लेकिन रातों रात गायब। तो ये जादू हो गया सर, जादू, ये काला जादू। बाबा साहब अम्बेडकर मेरे राजनीतिक गुरु है, गांधी जी मेरे राजनीतिक गुरु है, लालू प्रसाद यादव मेरे राजनीतिक गुरु है। पहले भी चुनाव से पहले भी कहता था, माँ बहन बड़े बुजुर्गों से आग्रह करता था कि आप इतना मुझे वोट दीजिए कि बेमान माँ कितनों बेमानी करे तब भी चुनाव हम जीत जाए। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। अभी हम इस वक्त पटना में एक ऐसे शख्स के पास हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, ये शक्ल देखा होगा, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल रहने वाले चेहरा में से एक है। हम बात कर रहे हैं महिषी विधायक डॉक्टर गौतम कृष्णा जी के पास। सर, सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया पत्रकार भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं सर? ठीक हो भैया, ठीक है, बढ़िया। विधायक बन के कैसा लग रहा है सर? कुछ तो लग नहीं रहा है, लेकिन बड़ी एक जिम्मेवारी मिली है। जनता भगवान ने, महिषी के माता पिता समान बड़े बुजुर्गों ने, गार्जियनों ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। उन जिम्मेवारियों का निर्वहन कैसे करूं, अब इस फिक्र में लगा रहता हूं। सर, पहला सवाल ये है कि आप तो अच्छे खासे नौकरी कर रहे थे सर, बीडीओ थे, उनके बाद भी क्या ऐसा जरूरत पड़ गई सर आपको बीडीओ से ये राजनीति में आने का, विधायक बनने का? ये एक लंबा स्टोरी है पीछे, तो उस पर कभी बात भी जिक्र होगी। तो चूंकि मैं वीडियो बना, बड़ी ईमान के साथ, मेहनत के साथ काम करना चाहा, लेकिन जो सिस्टम बने हुए हैं, जो व्यवस्था बनी हुई है, इसमें एक ईमानदार व्यक्ति चाह करके भी ईमानदारी से काम नहीं कर सकता है। चूंकि जाति का, धर्म का, भ्रष्टाचार का एक एक ये क्या शिकंजा आप पे लगा रहता है, ईमानदार चरित्र को भी बेईमान बना देता है। और खास करके जो वर्तमान सरकार है, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम पे है। और मैं भी तो पहले भी कई बार बोला हूँ, अगर आप जात का, धर्म का, किसी पार्टी का चश्मा आपके अपनी आंख से उतार दीजिएगा तो आपको भी भ्रष्टाचार हर जगह दिखेगा। लेकिन आप जाति, धर्म, मजहब के चश्मा में बंधे हुए हैं तो आपको लगेगा सुशासन चल रहा है। आज हर जगह हत्या, मर्डर, बलात्कार जबरदस्त रूप से छाए हुए हैं, लेकिन कोई झट से इस बात को बोल नहीं रहा है, उठा नहीं रहा है। तो इसलिए गौतम कृष्ण जिस ईमानदार चरित्र के साथ मैं नौकरी ज्वाइन किया था, वैसा व्यवस्था मुझे मिला नहीं। फलता टकराहट शुरू हुई और बहुत 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 बड़ी बात और सब है कि उसके बाद हमने रिजाइन करके 15 में चुनाव लड़ा, हार गया। 20 में चुनाव लड़ा, राष्ट्रीय जनता दल से जबरदस्ती हरा दिया गया और फिर 25 में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ा और जीत गए। 15 से 25 साल, मतलब 10 साल पहले आप नौकरी रिजाइन किए होंगे सर। 10 साल काफी संघर्ष किए हैं सर। कैसे ये 10 साल संघर्ष, 10 ही साल नहीं, 2 साल नौकरी का भी जोड़ दीजिए, यानी कि 12 साल का ये मेरा संघर्ष रहा है। और इस 12 साल में मैं किस तरह अपने आप को जिया हूँ, जो मेरे और ईश्वर के अलावा कोई नहीं जानता है। तो इतना कठिन संघर्ष रहा है और आज 2 बार हारने के बावजूद भी अगर जीत के आया हूँ तो एक सुकून महसूस होता है। चलो, बेईमानी से लोगों को हराया जा सकता है, लेकिन जनता का जब आशीर्वाद आपके सर पे रहता है तो चाहे परिस्थितियां कुछ भी हो, आप चुनाव जीतेंगे ही जीतेंगे। मतलब डॉक्टर गौतम कृष्णा 2 बात यहाँ पे कह रहे हैं सर। एक बात कह रहे हैं कि ये अभी भी सिस्टम में करप्ट लोग बैठे हुए हैं, और दूसरा कह रहे हैं कि चुनाव में बेईमानी हुआ। क्या सर आपको लगता है ये? तो चुनाव में करप्ट लोग हैं और व्यवस्था में बेईमान लोग बैठे हुए हैं, दोनों एक ही बात हुई, दोनों अलग बात नहीं है। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है कि सबके सब चोर हैं, सबके सब बेईमान हैं। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दब जाती है, यह व्यवस्था दबा देती है। और तो इसलिए कहे कि यह व्यवस्था जो बनी हुई है, ईमानदारी के साथ आप काम करेंगे तो बड़ी परेशानी आएगी, उसी की फलता मैं रिजाइन करके चुनाव लड़ा और 25 2 बार, एक बार चुनाव हारा, दूसरी बार चुनाव हरा दिया गया और तीसरी बार बड़े सचेत होकर के हम लोगों ने चुनाव लड़ा
और पहले भी चुनाव से पहले भी कहता था, माँ बहन बड़े बुजुर्गों से आग्रह करता था कि आप इतना मुझे वोट दीजिए कि बेईमान कितनों बेईमानी करे तब भी चुनाव हम जीत जाए। मतलब सर आप भ्रष्टाचारी और बेईमानी पे काफी मतलब अब सख्त है, तो माना जाए कि ये महिषी विधानसभा में भ्रष्टाचारी लोग नहीं बचेंगे, भ्रष्टाचार घूसखोरी नहीं होगा? इस बात का तो मैं गारंटी नहीं कह सकता हूँ कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लेकिन इतना कहूंगा कि गौतम कृष्ण के ईमान पे कभी ठेस नहीं आएगी। लोगों को यह कहते हुए आप नहीं सुनेंगे कि गौतम कृष्ण ने बेईमानों से समझौता कर लिया और ईमानों का साथ नहीं दिया। जिस तरह से मैं 15 में जब वीडियो बना तो बड़ी ईमान के साथ संघर्ष किया, और आपको कभी भी मौका मिलेगा जाएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ के लोगों से जब पूछेंगे तो मुझे इतना भरोसा है कि लोग कहेंगे कि वीडियो साहब बड़ी ईमानदारी से काम करते थे, गरीब गुरबों को दिल से लगा कर काम करते थे। देश 1947 में आज़ाद हुआ था, इस बात का एहसास लोगों को हुआ कि ये ऑफिसर लोग अब गुलाम भारत के ऑफिसर नहीं है, ईमानदार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे चलने वाला देश का ऑफिसर है। इसलिए जनता के सेवक कहलाया जाता है, उसको कहा जाता है ये जनता की सेवक है। इस रूप में मैं भी काम किया और मुझे प्रसन्नता है कि उन दिनों जिस तरह से काम किया वो बहुत शानदार और बेहतर रहा। उसी का परिणाम है कि जनता का इतना वोट और आशीर्वाद मिलता है। सोशल मीडिया पे आपको काफी ये देखा जाता था सर, कभी आप लगातार आप एक ही सेट में हैं, इसका क्या कुछ वजह है सर? अब तो अब विधायक बन गए हैं सर, अब तो कम से कम लोगों को ये एक अलग कर शर्ट दीजिए सर। में हो, दो शर्ट हो, रंग कैसा हो, काला हो, लाल हो, ये तो मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि आपका मुद्दा होना चाहिए कि मैं जनप्रतिनिधि चुन के आया हूँ, तो आपके सवाल उसी के इर्द गिर्द होना चाहिए। शर्ट मैं कैसा भी पहनूं, बाल कैसा भी बिखरा रहे, चप्पल कैसा रहे, वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा होना चाहिए कि भैया आप विधायक बन के आए हैं, ईमानदारी से काम कीजिएगा, लोगों के लिए काम कीजिएगा, जाति धर्म ऊपर से उठ करके बात कीजिएगा, संविधान में आस्था रखिएगा, सामाजिक सौहार्द रखिएगा, गंगा जमुनी संस्कृति बचा के रखिएगा, शिक्षा पे ध्यान दीजिएगा, मानवता पे जोर दीजिएगा। प्रश्न ये होने चाहिए। ये सब तो हालांकि ये सब सारी चीज आप में दिखता है सर। हाँ। चलिए, इसके लिए शुक्रिया कि मेरे भाई आपने इस चीज़ों को नोटिस किया। अगर आप कह रहे हैं तो दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। वैसे मैं कई बार जिक्र किया हूँ कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है, और पांचवा स्तंभ को मैं कहता हूँ छोटा भाई सोशल मीडिया को। स्तंभ में है बड़ा भाई कौन, ये मीडिया, और छोटा भाई सोशल मीडिया। महिषी के जनता को क्या कुछ संदेश देना चाहिए सर? महिषी की जनता मेरे लिए भाई और भगवान से ऊपर उठे हुए हैं, और वो मेरी माँ की तरह है, जिन्होंने आंचल फैला करके गौतम कृष्ण एक गरीब कमजोर की बेटा को अपना लिया और सेवा का मौका दिया है। अब मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि उनके लिए मैं क्या करता हूँ। अब मेरी जिम्मेवारी, उनकी जिम्मेवारी तो अब समाप्त हो चुकी है। राजनीतिक गुरु डॉक्टर गौतम कृष्ण किसने मानते हैं? राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं, तो राजनीतिक गुरु का जो बात है, वैसे मैं शुरू से ही किनसे इंस्पायर है सर? मैं शुरू से ही यह कहता रहा हूँ कि जिससे भी एक शब्द भी आपको सीखने का मौका मिले वह गुरु होता है आपको उस संदर्भ में। तो इसी तरह मैंने कोई एक सारी चीज़ों को एक जगह से प्राप्त नहीं किया है। इसलिए मैं अगर कहूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर मेरे राजनीतिक गुरु है, गांधी जी मेरे राजनीतिक गुरु है, लालू प्रसाद यादव मेरे राजनीतिक गुरु है, मैं और बहुत मेरे बड़े भाई राजनीतिक गुरु है। मैं बहुतों का नाम लूँ तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो इसमें उन लोगों का योगदान छूट जाएगा जिन्होंने निस्वार्थ होकर के मुझे सीखने का और सिखाने का मौके दिए। तो मेरे राजनीतिक गुरु वो सब हैं, जहाँ से भी मैंने एक शब्द भी सीखा है वो मेरे राजनीतिक गुरु हैं। कहीं से मैंने समाजवाद सीखा, कहीं से मैंने संघर्ष सीखा, कहीं से मैंने प्रेम सीखा, कहीं से मैंने त्याग सीखा, कहीं से मैं अपने साधारण जीवन शैली सीखा, कहीं से अपने ईमान को सच्चा रखने का काम सीखा। तो मुझे एक नहीं हजारों लोगों का अच्छी अच्छी चीज़ों को मैंने अपने में अपनाने का कोशिश किया हो, और मैं चाहता हूँ उनके द्वारा जो एक एक शिक्षा है, चाहे वो आज जीवित रूप में हो या जीवित रूप में नहीं भी हो, तब भी उनसे सीखने का मौका मिला है। उनके क्या कहते हैं जीवनी से सीखने को मौका मिला है, तो उनको मैं सीख रहा हूँ। सर जिस तरीके से बिहार में इस बार महागठबंधन का कहा जाए तो बुरा हाल हुआ है सर, आपको क्या लगता है कि मुख्य वजह क्या कुछ हो सकता है महागठबंधन का इतना बुरा हाल होने का? महागठबंधन का हार नहीं हुआ है, लोकतंत्र की हार हुई है। क्योंकि लोकतंत्र का पहला जो क्या कहता है चैप्टर ही हम कहें, वो है पारदर्शिता का। लोकतंत्र का पहला आयाम जो ये है
कि लोग को दिखे कि दीवार पर लिखी हुई इबादत क्या कहती है। अगर दीवार पे लिखी हुई इबादत कुछ और कह रही है, सामने कुछ और दिख रहा है, तो सर ये फर्क जो पैदा कर रहा है, ये लोकतंत्र में संदेह पैदा कर रहा है। इसलिए लोकतंत्र की हार हुई है। जनता की भीड़, लोगों का विश्वास, लोगों का उत्साह, रोजगार की चाहत, ये आपको एक अलग नजारा दिखा रहा था पूरे चुनाव के दौरान, और 14 तारीख का नजारा कुछ और था। तो इसलिए मैं नहीं, आपको भी लग रहा होगा कि कुछ तो दाल में काला है। मुझे नहीं, आपको भी लग रहा होगा। और मुझे लगता है हर ईमानदार पत्रकार बंधु को, हर ईमान और स्वाभिमान से चलने वाले लोगों को, रोजगार की चाहत रखने वाले को, आशा रखने वाले युवकों को, सबको एक लग रहा था कि इस बार तेजस्वी जी की सरकार बन रही है, ईमान की सरकार, स्वाभिमान की सरकार, समाजवादी सरकार, रोजगार वाली सरकार बन रही है। लेकिन रातों रात गायब। तो ये जादू हो गया सर, जादू, ये काला जादू। डॉक्टर गौतम कृष्णा पहली बार जब सदन में अब की बार जब बोलेंगे तो मुख्य मुद्दा उनका क्या कुछ रहेगा? मैं कोसी से आता हूं, इसलिए कोसी प्राधिकार मेरा पहला मुद्दा है। गरीब गुरबों के हित की अनदेखी न हो, यह मेरा पहला मुद्दा है। कोसी बांध के अंदर रोड चौड़ी हो, इसका और बेहतर रोड हो, यह मेरा पहला मुद्दा है। रोड क्या कहता है, नौहट्टा ब्लॉक से बिहरा, बिहरा से पचगछिया रोड का चौड़ीकरण हो, ये मेरा पहला मुद्दा है। कंदाहा सूर्य मंदिर का पर्यटन स्थल के रूप में काम हो, यह पहला मुद्दा है। मैं पहला मुद्दा, ज्योति बाबा धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया, पहला मुद्दा है। ये सारे पहले मुद्दे ही हैं, ये दूसरा मुद्दे यही है। इसलिए भ्रष्टाचार मिटे, ये पहला मुद्दा है। तो इसलिए कहे कि कोई एक मुद्दा नहीं हो सकता है, कई मुद्दे मिला करके आपका संघर्ष तैयार होता है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रणाम सर। तो देखिए, ये थे डॉक्टर गौतम कृष्णा जी, बड़े ही बेबाकी के साथ सारे सवालों का जवाब दिए। बाकी आप क्या कुछ कहेंगे, आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।